हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। अगर दोस्तों बिहार बेल्टोन स्टेनोग्राफर का आप लोग दिए हैं एग्जाम, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका कटअप क्या जाएगा और इसका जो है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि कोई भी न्यू वैकेंसी निकलता हो, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, या फिर कोई भी सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड कोई रिजल्ट निकलता हो, एडमिट कार्ड निकलता हो, तुरंत वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों बात यहाँ पे करते हैं बिहार बेल्टोन स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम पड़ा था, उसमें आपको जो है कि 60 नंबर में कैटेगरीज बाई पे डिपेंड करता है कि 60 नंबर में कितना नंबर यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरीज बाई। तो 60 नंबर में आपको 30 नंबर लाना पड़ता है, जो कि 50% होता है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 60 नंबर में 30 नंबर आपको लाना बहुत ही ज़रूरी है। और बात करते हैं SC ST का, तो 10% छूट मिलता है। तो आपको 60 नंबर में आपको 30 जो है कि जनरल ओबीसी का हो गया, तो आपको 10% छूट मिलेगा। तो आप 27 नंबर यहाँ पे अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और फीमेल का भी 10% छूट मिलता है, तो 60 में 27 नंबर भी लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। बात करते हैं दिव्यांग का, तो उसमें 15% छूट मिलता है दिव्यांग को, तो वहाँ पे आपको 26 नंबर लाते हैं दिव्यांग तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ये हो गया CBT एग्ज़ाम का। अब बात करते हैं टाइपिंग का, जो हिंदी इंग्लिश। तो दोस्तों आप लोग कौन सा टाइपिंग लिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंदी टाइपिंग किए हैं या फिर इंग्लिश टाइपिंग लिए हैं, वहाँ पे चुने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर दोनों टाइपिंग चुने हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पे इंग्लिश टाइपिंग का, जो कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा इसमें। तो इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है। तो दोस्तों अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट प्लस आपको मारना बहुत ज़रूरी है। अगर उससे 1% भी कम है तो आपका जो है क्वालिफाई होना बहुत ही मुश्किल, कम चांस है। इसलिए आपको 30 प्लस लाना होगा, जो कि इंग्लिश अगर टाइपिंग आप लोग किए हैं तो जनरल ओबीसी कैटेगरी से। और बात करते हैं SC ST कैटेगरी से, तो 10% छूट मिलता है। तो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका रहता है करने के लिए टाइपिंग। तो यहाँ पे 27 वर्ड पर मिनट भी मारते हैं SC ST या फीमेल, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए। और दिव्यांग के लिए आप 26 वर्ड पर मिनट भी मारते हैं इंग्लिश में टाइपिंग, तो क्वालिफाई है। और बात करते हैं अब हिंदी टाइपिंग के लिए, तो हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपको लिया जाता है, जिसमें कि जनरल ओबीसी के लिए 25 वर्ड पर मिनट ही मारना है। अगर उससे कम अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसीलिए जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना है हिंदी में। अब बात करते हैं SC ST कैटेगरी का, तो SC ST कैटेगरी का जो कि 10% छूट दिया जाता है, तो यहाँ पे 22 वर्ड पर मिनट भी मारते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। और फीमेल का भी वही है, 10% छूट मिलता है, तो 22 वर्ड पर मिनट भी मारते हैं तो वो क्वालिफाई है। दिव्यांग का 15% मिलता है, तो दिव्यांग का 15% यहाँ पे आप 21 वर्ड पर मिनट भी मारते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। ये हो गया हिंदी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका मेरिट जो है वो किस पे बनेगा, हिंदी पे या इंग्लिश पे, दोनों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बात करेंगे पहले कि अगर हिंदी टाइपिंग आपका आप चुने हैं और आप लोग किए हैं तो हिंदी का मान्यता जो कि ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आप लोग हिंदी टाइपिंग उसमें सेलेक्ट किए हैं और आप लोग हिंदी टाइपिंग दिए हैं और आप अगर हिंदी टाइपिंग से क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा। पहले जो है कि पैनल लिस्ट में हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों का स्टूडेंट के लिए पहले वहाँ पे पैनल लिस्ट में लिया जाता है। और जिनका हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है उनका और 100% सेफ रहता है अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका जो पैनल लिस्ट फिर नाम जो है वो किस तरीके से आएगा। तो पैनल लिस्ट में नाम दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आता है कि कौन स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनका पैनल लिस्ट में पहले नाम आएगा। लेकिन उनका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वालिफाई होता है, टाइपिंग में क्वालिफाई होता है, तो उनका पैनल लिस्ट में नाम पहले आएगा अगर वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं तो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द ही निकलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे लगभग 20 अक्टूबर के नेक्स्ट मंथ 20 अक्टूबर तक मतलब कि मान लीजिए कि आ जाएगा रिज़ल्ट। क्योंकि इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेल्टोन प्रोग्राम का भी प्रोसेस चल रहा है और बेल्टोन DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का सेकेंड लिस्ट, इसमें तो और प्रोसेस लगा हुआ।
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसका जो है कि जल्दी ही रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। 20 अक्टूबर तक आपको अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर ऐसा कुछ नोटिस आता है तो आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।